फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल गैलेक्सी स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यानी इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज सीखने वाले बहुत ही सरल शब्दों में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं इन सभी संख्याओं का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस को अपलोड करूं तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि इसका क्या करना है, मुझे एलसीएम निकालना है यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। यानी कि इसको करना क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, मैं 6 और ये 8, मैंने सबसे पहले छोटा क्वेश्चन लिया है 6 और 8 का। अगर पूछ दे कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, लघुत्तम बोले तो लघु यानी छोटा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दो तरफ से लाइन खींचेंगे प्लस के आकार का। उसके बाद क्या करेंगे कि 6 और 8 को पता करेंगे कि 6 और 8 मेरा कौन संख्या से आ रही है। तो देखिए, 6 जो है ना 2 से आ रही है और 8 भी क्या आ रही है, 2 से आ रही है। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि पहले 6 का 6 कर देंगे फिर 8 का 8 कर देंगे, यानी अलग अलग, ऐसे कि 6 का 6 फिर उसके बाद 8 का 8। ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलत हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि दोनों ही संख्याओं को एक ही पहाड़े से काटना है। अगर ना कटे तो काटना है अलग अलग, लेकिन अगर कटे एक ही पहाड़े से दोनों क्वेश्चन यानी दोनों नंबर, तो एक ही पहाड़े से काटना है, यानी एक ही संख्या से काटना है। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, हमेशा माइंड पे सेट कर लेना है कि जब भी लघुत्तम समापवर्ती दे बनाने के लिए क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि हमेशा छोटी से छोटी संख्या से इसको क्या देना है, भाग देना है, डिवाइड करना है ना। बस एक तरह से ये डिवाइड ही है, नंबर्स को डिवाइड करते हैं बस। देखिए, और डिवाइड क्यों है, देखिए, यानी 6 और 8 यानी सबसे छोटा नंबर से काटना है 6 और 8 को। ये नहीं कि 4 से काट देंगे 8 से काट देंगे, आपको करना है क्या है कि छोटा से छोटा संख्या। तो ये 2 से कटेगा तो 2/3 कितना होगा मेरा, 6। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 2/3 6। बस एक कोमा लगाना है आपको। अब आगे काटना है, 2 चौके 8 यानी 8 कितने बार में आ रहा है 2 के पहाड़े में, तो 4 बार में आ रही है, तो लिखना है आपको 4। अब देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे सम संख्या। तो जब सम संख्या और विषम संख्या हो एक साथ तो वो 2 से और कट ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग संख्या हो गया। तो फिर यहाँ पे एक लाइन खींचिए। अब देखिए, आप पहले 4 को काटिए या तो 3 को काटिए, आप दोनों में से पहले किसी को भी काट सकते हैं क्योंकि अलग अलग है ना। तो चलिए मैं पहले 3 को लेता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 के पहाड़ा में 3 को काटेंगे, 3 1 का 3, उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब 4 तो कटेगा नहीं, अब 4 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 4 को एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक लाइन देंगे नीचे। उसके बाद देखिए, 4 किसके पहाड़े में आती है, तो 2 के पहाड़े में 4 आती है। तो क्या करेंगे, 2 दूने कितना होगा मेरा, 4, ये भी कट गया। बस ये सिंपल भाग की तरह हो रही है, और एक जो बचा ना आप सिंपल उतार दीजिए, है ना। देखिए, सिंपल भाग की तरह हो रही है, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े पे 6 काटना है, 2 2 तिया 6, यानी आपका क्या हो गया, 2 तिया 6। तो आपका ये क्या हो गया, शेषफल की भागफल, ये आपका होगा भागफल। सिंपल अगर भाग के तौर पर देखिएगा तो 2 तिया 6, तो भागफल है ना आपका ये 3। लेकिन ये भागफल नहीं बोलेंगे इसको, अभी हम लोग ये एलसीएम निकाल रहे हैं ना। तो बस जैसे इसको बनाने का नियम है उस तरह हम लोग बना रहे हैं। देखिए, 2 के पहाड़ा पे 2 दूने 4, एक जो मेरा संख्या बची हुई थी ऊपर रिमाइंडर, उसको क्या करना है, नीचे उतार देना है। अब 1 आ गया, इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये 2 मेरा बच गया है शेष, तो 2 को काटेंगे, 2 के पहाड़े पे 2 1 का 2। अब देखिए, यहाँ भी एक, जब तक 1 ना आए तो आपको छोड़ना नहीं है, 1 आ जाएगा शेष में, आपको छोड़ देना है। यहाँ भी 1 है, बस देखिए दोनों ही संख्या में 1 1 आ गया तो छोड़ देना है। अब देखिए, जो मेरा लेफ्ट साइड में जो संख्या है लेफ्ट में, इसको क्या करना है, आपको साइड पे लिखना है। यानी संख्याओं का क्या हो गया यहाँ पे, गुणनखंड, यानी 8 और 6 का क्या हो गया यहाँ पे, गुणनखंड हो गया। सिंपल क्या हो गया, गुणनखंड, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम, जिसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन यानी छोटा से छोटा संख्या मल्टीपल, यानी कि उसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, अलग अलग खंड में बढ़ गया वह संख्या।
6 और 8 क्या हो गया, अलग अलग खंड में क्या हो गया, बट गया संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है आपको कि एक जगह पे लिखना है लाइन पे, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टी एम से क्या हो गया, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे लॉसो बराबर, यानी सिंपल लघुत्तम समवर्तक का क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लॉसो लिखे या तो एलसीएम लिखे। लॉसो बराबर क्या करना है आपको, इन सभी संख्याओं को एक लाइन पे लिख देना है और मल्टीप्लाई में लिखना है। देखिए क्या करेंगे, 2 गुने क्या, फिर 3 है तो लिखेंगे 3, उसके बाद गुना है फिर क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद फिर गुना देंगे, उसके बाद फिर क्या है मेरा 2 है। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 तिया 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, यानी करना क्या है कि जंप मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 तिया 6, 6 दूने 12 और 12 दूने 24, यहाँ पे क्या हो गया मेरा 24, यानी इसका लघुत्तम समवर्ती मेरा क्या आया, 6 8 का 24 आया। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए तो 2 16 और 24, यानी मुझे यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई है, 2 16 और 24 दी गई है, यानी कि 2 16 और 24। तो क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन खींचेंगे, क्रॉस लाइन खींचेंगे यानी प्लस लाइन। अब क्या करेंगे, 2 16 24 को देखेंगे कि ये मेरे कौन सी संख्या पे आ रही है। तो सिंपल छोटा से छोटा संख्या से आपको क्या करना है, सबको काटना है, यानी कि डिवाइड करना है, भाग लगाना है, यानी कि अंदर वाली संख्या को। तो सिंपल 2 से आ रहा है, तीनों संख्या क्या है मेरा सम है, तो 2 से सम संख्या डिवाइड हो जाता है। तो 2 लीजिए यहाँ पे, अब 2 से क्या कीजिए, सबको भाग कीजिए। तो 2 1 का 2, फिर 2 8 16, यानी 2 8 जा 16 और 2 12 जा कितना होगा मेरा 24, यानी कि 24, यानी कि 2 1 क्या 2 और 2 दूने 4, यानी 12 दूने 24। अब फिर लाइन खींचिए और यहाँ पे तो 1 आ गया, इसको तो छोड़ देना है, इसकी कहानी खत्म है। अब 8 और 12 बची हुई है, तो इसको फिर हल कीजिए आप। तो देखिए 8 और 12 जो मेरा 2 के टेबल पे आती है, यानी 2 की संख्या पे आती है, तो एक जो मेरा बचा हुआ उसको लिख देना है एज इट इज आपको नीचे उतार के। और 2 चौके क्या होता है 8, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। सिंपल दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन लीजिए, 1 को उतार दीजिए और यहाँ पे देखिए 4 6 मेरा किससे जा रहा है, तो 2 से जा रहा है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। 2 दूने कितना होगा मेरा 4 होगा, फिर 2 तिहाई कितना होगा मेरा 6। अब देखिए तो दोनों ही संख्या विपरीत है, तो ये 2 से कटेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, अलग अलग से काटना है, अलग अलग संख्या से काटना है, इसको डिफरेंट नंबर से काटना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 1 का 2, अलग अलग काट देंगे। पहले 2 लीजिए, पहले 3 लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। तो जो मेरा 1 बचा वो तो सिंपल इसको उतार दीजिए। उसके बाद 3 जो मेरा बची हुई 3 को सिंपल एज इट इज ऐसे उतार देंगे। उसके बाद फिर 3 को काटेंगे, 3 1 का 3, 3 का पढ़ लेंगे, 3 1 का 3। अब देखिए तीनों ही संख्या का मेरा 1 1 आ गया है, एक इसमें भी 1 इसमें भी 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का साइड में जो है ना गुणनखंड आया है, अब क्या करना है, इन सभी गुणनखंड को क्या करना है, गुना कर देना है। अब सबको लाइन पे लिखेंगे, एक लाइन पे, यानी एलसीएम बराबर यानी लॉसो बराबर लिखेंगे यहाँ पे। और क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सिंपल क्या है, 2 2 2 2 4 बार है, ये लिखेंगे यहाँ पे 4 बार 2 को, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद मेरा क्या है, फिर 3 है, तो सिंपल यहाँ 3 लिखेंगे गुने पे, और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 तिहाई 48, लिखेंगे यहाँ पे 48। कैसे हुआ देखिए, 2 दूने कितना हो गया मेरा 4 हो गया, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 तिहाई कितना हो गया 48, यानी कि 2 दूने 4 हुआ। उसके बाद 4 दूने क्या हो गया 8 हो गया, फिर 8 दूने क्या हो गया 16 हो गया, और 16 तिहाई क्या हो गया 48 हो गया। सिंपल ये जंप मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा 48, यानी 48, यानी कि फर्स्ट नंबर का क्या होगा आंसर आपका 48, यानी कि एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा आपका 48। चलिए क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं और चलिए हल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है मेरा 6 है, 6 के बाद क्या है मेरा 15 है, उसके बाद क्या है 18 है। अब देखिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे दोनों ही ओर से। अब देखिए ये 6 और 15 और 18 कौन से टेबल पे आती है, तो देखिए वो 3 के टेबल पे आता है, यानी कि 3। तो 3 2 जा कितना होगा मेरा 6, और 3 5 जा क्या होगा मेरा यहाँ पे 15, और 3 6 जा क्या होगा मेरा 18, यानी 3 दूने 6, 3 5 15 और 3 6 कितना होगा 18, यानी कि 3 का पहाड़ा पे मेरा सारा कट गया। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे कर दूंगा 6 का 6, 9 दूने 18,
अलग अलग टेबल से आपको बिल्कुल नहीं काटना है, एक ही टेबल से प्रयास कीजिएगा कि सबसे छोटा नंबर से आपको काटना है। ये नहीं कि बड़ा संख्या से काट देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करेंगे। तो यहाँ 2 है, 5 है, 6 है। तो 2 से अगर दो अगर संख्या लेते हैं तो मेरा 2 संख्या यहाँ पे जा रहा है, यानी 2 भी जा रहा है 2 से और 6 भी जा रहा है 2 से, और लेकिन 5 नहीं जा रहा है। तो क्या कीजिए आप यहाँ पे 5 को भी छोड़िए, जो 2 संख्या जा रही है उसको पहले आप डिवाइड कर लीजिए। सिंपल 2 को लिखेंगे यहाँ पे, 2 1 2, 5 को एज इट इज उतार देंगे और 2 तिहाई कितना होगा मेरे यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 मेरा संख्या बच गया, रिमाइंडर है। तो करेंगे क्या, इसको भी क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब 5 और 3 अलग अलग संख्या है जो कि अलग अलग टेबल में आता है, तो आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस समय साथ में इसको ले लेना है, ठीक है। लेकिन इस साइड में लाते हैं तो अच्छा रहता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 5 1 जा 5 पहले ले लीजिए और फिर 3 1 जा फिर क्या होगा आपका 3, लेकिन 3 का 3 यहाँ लिख देंगे, कटेगा नहीं, आगे नीचे काट देंगे उसको, ठीक है। अब ऊपर की जो 1 है एज इट इज उतार दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा 3 बच गया है ना, 3 को लीजिए। अब तो 3 को काटने के लिए मुझे 3 को ही लेना होगा, 3 1 जा 3। अब देखिए सारा का सारा मेरा कट चुका है यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे जो गुणनखंड के रूप में यहाँ पे मुझे कितना संख्या मिला है, 4 संख्या मिला है। तो चारों को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि क्या होगा 3 गुना 2 गुना 5, तो लिखेंगे 2 गुना 5 और इंटू में फिर क्या होगा मेरा 3, लिखेंगे यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे, सबको जंप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा क्या होगा 30 और 33 जा 90। सिंपल यहाँ लिख देंगे 90 यानी कि 90। 3 दूने 6, 6 5 30, 30 तिहाई 90। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 90, यानी एलसीएम क्या होगा 90, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा आपका 90। और ये आपका क्या है, गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, सारा संख्या तोड़ दिए और तोड़ने के बाद सारे गुणनखंड संख्याओं को एक जगह मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया मेरा 90। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हल करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले 12 लिखेंगे, फिर 58, उसके बाद 50। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे डिजिट जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो ये सभी संख्या क्या होता है, वो 4 भी रहे, ठीक है दोस्तों। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 2 6 8 4 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, और अगर किसी संख्या के अंत में 0 रहे और 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो आपको ये याद है तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। देखिए इसके इकाई अंक में क्या है 2 है, यहाँ क्या 8 है और 0 है, जो कि तीनों का इकाई अंक इससे मैच कर रहा है। तो सिंपल ये 2 से चल जाएगा मेरा, 2 6 12। फिर अगर 2 का पढ़ा में 58 तो नहीं आता है, आता है नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, पहले 5 को लेना है। तो 2 दूने 4, इससे मेरा कितना बच गया, 1 बच गया। तो अगले वाले में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो दूना में 18, उसके बाद 2 के पढ़ा में 50 काटना है। तो फिर वही करेंगे, पहले 5 को लेंगे, 2 दूने 4, 1 बच गया तो 1 क्या करेंगे 0 पे ट्रांसफर करेंगे, 10 हो जाएगा। 2 पंजे कितना हो जाएगा मेरा 10। फिर लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 29 है, 25 है। अब देखिए किस पहाड़े से जाएगा मेरा, तो देखिए ये तीनों ही अलग अलग संख्या हैं जो कि एक पहाड़े पे नहीं कटेगा, तो अलग अलग कटेगा। तो क्या करेंगे, पहले 2 तिहाई क्या करेंगे 6 कर लेंगे। 29 मेरा बचा हुआ है तो 29 लिख देंगे, और 25 क्या करेंगे उसको भी लिख देंगे, ये तो कटेगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 को काट लेंगे, 3 का 3 बच जाएगा मेरा 29। 29 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 25, और 25 को लिखने के बाद उसके बाद 29 और 25 को देखिए तो किस पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो फिर सिंपल 29 1 का 29, यानी 29 से क्या करेंगे 29, और 25 को क्या करेंगे लिख लेंगे और अगले बार काट देंगे। तो 25 हो जाए 25, लेकिन नहीं काटेंगे ऐसे, बड़ा संख्या से कभी काटना नहीं। आपको क्या करेंगे, सिंपल 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 5 1 जा 5, यानी ये संख्या सारा खत्म हो चुका है कट के, यानी कि सबका क्या आ गया, इसका भी एक आ गया, इसका भी एक आ गया शेषफल, इसका भी शेषफल एक आ गया। तो अब देखिए ये सारा का सारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको एक जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे इसका आंसर। देखिए लॉस बराबर क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसका मल्टीप्लाई करके,
2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर यहाँ पे क्या है 3 है तो लिखेंगे 3, फिर गुने क्या है मेरे यहाँ पे 29 है तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 29, और गुने 5, फिर गुने 5। देखिए मैच कर लीजिए 2 2 3 2 2 3 9 29 और 5 5। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8700। एलसीएम बराबर कितना है आपका 8700 यानी कि 8700 आपका ये क्या है आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या है मेरा दोस्तों 25 है, और क्या है फिर यहाँ पे 35 है, उसके बाद 15। अब इसको चलिए हल करते हैं। सिंपल है, ऐसे लाइन खींचे दोनों तरफ से, 5 से जाएगा ये देखिए 5 में जाएगा ना, क्यों? क्योंकि 5 5 25, 5 7 35 और 5 3 15। क्यों? क्योंकि ये जो सारा जो आपका 5 से आ रहा है तो क्या करेंगे 5 5 जा 25, और फिर 5 के पहाड़े में 35 तो आता होगा, 5 7 35, उसके बाद 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 तिहाई 15। अब देखिए यहाँ पे 5 3 7 तीनों ही संख्या विपरीत है, तो क्या करेंगे अलग अलग पहाड़े से काटेंगे इसको, नहीं इसी से काट देंगे। यानी पहले देखिए 5 काटिए, पहले 7 काटिए, तो 3 काटिए, किसी को भी पहले ले लीजिए। तो चलिए मैं पहले 5 लेता हूँ, क्यों पहले यही है 5 1 5, फिर 7 1 7, 7 को एज इट इज उतार देंगे, और फिर क्या करेंगे 3 को लिख देंगे यहाँ पे सिंपल। उसके बाद एक जो मेरा इसका आ गया है, अब बचा क्या मेरा 7 और 3, फिर 7 को ले लेंगे 7 1 7, फिर 3 को एज इट इज उतार देंगे, फिर 3 को लेंगे 3 1 3। अब देखिए इसका मल्टीपल क्या आया, यानी गुणनखंड इसका क्या आया, तो 5 5 7 3। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 5 गुने 5 गुने 7 गुने मल्टीप्लाई यानी 3, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 क्या होगा 25। आपका ये आंसर क्या होगा दोस्तों 495 आपका क्या होगा आंसर होगा 495। यानी 4 नंबर का क्या होगा आपका, 4 चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 495 होगा, यानी कि 495। तो दोस्तों देखिए ये चारों क्वेश्चन हल करने के बाद आपको उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया। अब एलसीएम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सारा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।